जो है उद्घाटन हो रही है राम मंदिर बीजेपी के खिलाफ बताओ और भाई। शंकराचार्य जो है चारों वो आरोप लगा रहे हैं, बोल रहे हैं कि अभी तैयार नहीं हुई अच्छी तरह से और तैयारी होने के बाद जो है इसका उद्घाटन होना चाहिए। क्या सोचते हैं आप? नहीं पूरी तैयारी है भैया, सबको फैल चुकी है बात। 22 तारीख को पूरा वो होगा, सब जगह है पूरा राम मंदिर का। यानी शंकराचार्य जो बोल रहे हैं कि राम मंदिर तैयार नहीं हुई अच्छी तरह से, भैया वो कौन गलत क्या बोल क्या बोल रहा है हमें पता नहीं, हमें तो पता है 22 तारीख को हो जाएगा। रहे हैं। अच्छा। जय श्री राम। बीजेपी वाले जो हैं वो बांट रहे हैं निमंत्रण पत्र। वो कौन होते हैं निमंत्रण पत्र बांटने वाला? अब बीजेपी के नाम तो यही आ रहा है, बीजेपी के चक्कर में हो रहा है राम मंदिर का। अच्छा। लेकिन ये तो हिंदू के उससे हो रहा है, हाँ हिंदू उससे। हाँ, तो हिंदू गुरु जो है वो निमंत्रण पत्र बांटे, फिर बीजेपी वाला क्यों बांट रहा है? अब ये तो पता नहीं भैया क्या अंदर की बात है। अच्छा, क्या हमने लगता तो देखा नहीं है ना जो उसके? चीज देखी नहीं बोलेंगे। अगर ऐसा होता है तो उसके अकॉर्डिंग क्या लगता है कि बीजेपी सरकार राम मंदिर को कब्जा कर लिया है ऐसा? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। है ना, तो निमंत्रण पत्र वो क्यों बांट रहे थे? भैया देखो, जो चीज हमने सुनी नहीं मैं कैसे बोलूँ। भाई हिंदू तो बांट सकता है, है ना। अच्छा, जो है 2024 में अंतिम बता दीजिए कौन आ रहे हैं? 2024 में भैया वही मोदी जी अपने, सिर्फ मोदी बोल रहे हैं दूसरा लोग चला नहीं सकते। इधर है क्या बोल रहे हैं? मोदी। दूसरा कोई नहीं चला सकता भाई। क्यों तो लगता है आपको दूसरा कोई नहीं चला सकते हैं? भाई साहब ये तो हकीकत है, 2014 में भी देखी है। ऐसा क्यों? नॉर्मल सी बात, मैं आपको इतनी सी शिक्षा दे देता हूँ। 2014 से पहले आपके यहाँ पे कौन सा फोन था? अच्छा, नेपाल में तो प्रधानमंत्री मोदी नहीं था, वहाँ क्यों आ गया मोबाइल? ना आपसे इंडिया की बात कर रहा हूँ, नेपाल की बात नहीं कर रहा। आप नेपाल में तो आप गए नहीं आप- होगी, मैं तो आपको इंडिया की बात कर यानी रहा हूँ। आप क्या कह रहे हैं कि मोदी साहब है तो मोबाइल है मेरे हाथों में? मैं तो सीधा बोलूंगा, एक टाइम पे मेरे घर पे मेरा घर नहीं था, किराए पे रहता था, आज तो मेरा खुद का घर है। वो बहुत बढ़िया, शुक्रिया, आपको प्रधानमंत्री आवास मिला होगा। आप मोबाइल की बात बोले इसलिए मैं बोल रहा वही हूँ। चीज तो बता रहा हूँ, वो है तो बांग्लादेश मुमकिन है में भाई साहब। बीजेपी सरकार नहीं है, वहाँ मोबाइल कैसे आ गया? मैं वही कहाँ पर बांग्लादेश में नहीं है, नेपाल में नहीं है, भूटान में नहीं है, वहाँ भी मोबाइल है, तो स्मार्टफोन। भाई साहब देश का प्रधानमंत्री कौन है इस समय? आपसे ये पूछें। हाँ, मोदी जी। मोदी जी हैं। तो आपका जिंदगी में क्या असर पड़ा? आप बहुत खुश मैं लग तो रहे हैं। सीधी सी बात बोल रहा हूँ, मेरे को तो असर ही असर है भाई क्या साहब। बताइए? फटे कपड़े पहनते तो सीधे कपड़े पे आ गया मैं तो। बताओ। आप फटे कपड़े पहनते थे? हाँ भाई, तो नंगे पैर घूमता था, पटरी पे टट्टी करता था, आज मेरे घर कांग्रेस पे वाला बाथरूम में। पूरा हालत खराब कर दिया था सीधी सी आपका। बात है यार। अच्छा, आप पहले कोई नहीं जानता था, अब मोदी के उससे सबको जानने लग गए। देशों विदेशों में नाम हम आ भाई गया। साहब वो मैं कहा देश विदेशों में नाम आ गया मोदी के उससे। अब विदेश का का नाम आ गया, मोदी का या फिर देश का? मोदी का आगे, मोदी के चक्कर में तो हुआ। पहले प्रधानमंत्री इतने थे वो झुक के सलाम करते थे, वो हाथ तक नहीं मिलाते थे। आज मोदी से सब हाथ मिलाने के लिए तैयार है। तो ये कुछ भी तरक्की करी है ना। अच्छा, स्वभाव में भी तो तरक्की हो सकती है, ऐसा क्यों मानते हैं कि किसमें पहले जो स्वभाव? हाथ मिलाने वाला जैसे? सभाओं से नहीं होती, पावर से होती है जी। तरक्की सिर्फ पावर से हुई है। पावर आई है तभी तरक्की हुई है, नहीं तो कोई तरक्की नहीं हुई। क्यों पहले वो मनमोहन सिंह भी थे, वो भी थे, कोई मतलब कितने आते थे। सेक्टर में पावर आ गया, मतलब इंटरनेशनल की बात करें तो आपको मानना है इंटरनेशनल में भी है, इंटरनेशनल में, यानी कि हमारा सेना वगैरह मजबूत हो रहा है। हर चीज में फर्क है, हर चीज में फर्क है। आपको पता है 2001 में जो है हमारा देखो महंगाई बढ़ी, अगर ये कांग्रेस के राज होता तो क्या महंगाई नहीं बढ़ती? नहीं, कोई महंगाई चीज की बात नहीं कर रहा। मैं वैसे बता रहा हूँ, लोग कहते हैं ना महंगाई बढ़ी, ये चीज बढ़ी। अच्छा, कांग्रेस आपको का लगता राज है होता, महंगाई बढ़ी है? बिल्कुल बढ़ी है। मैं तो कह रहा हूँ महंगाई बढ़ी है। हाँ। तो हमारा देश बहुत खोखला हो गया था, अब देश मजबूत हो चुका है। किस सेक्टर में खोखला हो गया था? कोई हर डाटा चीज नहीं? में भैया, हर चीज में पैसों से भी खोखला हो चुका था। हाँ। अब हर चीज से मजबूत हो गया। अब जो विदेशों से लोग आते हैं ना, वो मतलब हमें सलाम करते हैं। चलिए, आप एक पहले हमारी कोई इज्जत नहीं करता था, पहले कांग्रेस के राज में इज्जत खत्म हो गई। अच्छा, अमेरिका से राष्ट्रपति जी जब आए थे हाँ। तो आपको बता दूं कि वो पहले एक दिन रुकने के बाद दूसरे दिन भाग गए थे और G20 में पूरे सम्मेलन में नहीं सम्मिलित हुए, और जाके जानते हैं क्या बोलने लगा? डेमोक्रेसी खत्म हो गया है, मैं रुक नहीं सकता, ऐसा स्टेटमेंट दिया। पता नहीं भैया, ये मैंने तो ऐसा स्टेटमेंट नहीं सुना। चलिए, आप एक बात बोल दिए, देश की तरक्की हो रही है। बिल्कुल देश की तरक्की हुई है। 55,000 करोड़ रुपया है ना, 2014 से पहले पूरा देश का कर्ज था। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अभी जो है 205,000 करोड़ रुपया कर्ज बढ़ गई है। बढ़ गई है। हाँ, अच्छा। और अब बोल रहा है वर्ल्ड बैंक कि अगर इससे ज्यादा कर्जा लीजिएगा तो आपका देश कर्जा में डूब जाएगा। अच्छा, ये भी मेरे को जानकारी नहीं है। साफ सीधी बात है, जो चीज नहीं पता उसके बारे में नहीं पता। जानकारी होना चाहिए, बिल्कुल, आपने दी है जानकारी, बहुत अच्छी बात है। है ना। अच्छा, चलिए, गोपाल, आप महंगाई, आप दुकान का ऑनर लग रहे हैं, हाँ जी जी। है ना। आपके भी बहुत सारे स्टाफ होंगे जिसको शायद 18-20 हज़ार देते होंगे, तो क्या लगता है 18-20 हज़ार रुपया अभी पर्याप्त है जिंदगी में? कितना रुपया खर्च हो सकता है एक इंसान का, जो मिनिमम गरीब क्वालिटी का गरीब के हिसाब से 20-25 हजार खर्चा होता है? होता है। तो आपको लगता है 20-25 हज़ार हर गरीब लोग कमा पा रहे हैं? नहीं कमा पा रहे, है ना। नहीं कमा पा रहे।
और देश में ऐसे मैं यही तो चीज आपको बता रहा हूँ कि पहले भी ये कांग्रेस के राज में चला रहे थे, पहले भी तो मजदूर थे, पहले भी गरीब थे, गरीबी थी, सब कुछ था, लेकिन चल रहा था। तो कांग्रेस गलती किया मैं मानूंगा, ठीक है, मैं कांग्रेस के ऊपर भी सवाल करता हूँ, मेरा बहुत सारे वीडियो है, ठीक है, लेकिन मैं जरूरी थोड़े है कि कांग्रेस जो गलती किया हम भी करें। नहीं, हम तो कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं, देखो देश तो ऐसे चलता रहेगा, ये बेरोजगारी जो है वो रहेगी रहेगी। ये नहीं है कि आप बेरोजगारी बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, बंदा कहते हैं कहीं किसी के राज में नहीं हो सकती, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, किसी के राज में खत्म अलग देशों में क्यों खत्म होते जा रही है? चाइना की स्थिति बहुत गंभीर हो गया था, अभी देख सकते हैं क्या स्थिति बन गया है। चाइना की क्या अभी भी वही है, कितनी तरक्की कर रियल एस्टेट में पिछले जो है 20 सालों में अमेरिका नहीं खर्चा कर इंडिया रहा था, वालों वो की वजह से तो इंडिया वालों की वजह से तो चाइना का वो हो गया, ये मानता हूँ मैं, बिल्कुल हो गया है ना। अगर इंडिया वाले अगर आज परचेसिंग करना बंद कर दें, चाइना डूब जाएगा। तो हम लोग अपना प्रोडक्ट 60% 70% चाइना का है। शॉप का ओनर लग रहे हैं, तो आप हमें भी तो उन सब सेक्टरों में आगे करना चाहिए। जैसे आप बोल रहे हैं चाइना की वजह से, जब स्टेच्यू बना था सरदार पटेल जी को, तो हमारे बीजेपी सरकार जो है चाइना को क्यों टेंडर दे रही है? उसको भारत के लोगों में टैलेंट नहीं दिखा स्टेच्यू बनाने में, उनको नहीं लगा, उन्हें लगा चाइना वाले ज्यादा अच्छा कर देंगे। तो हमें तो बॉयकॉट करना चाहिए ना चाइना को। बिल्कुल। आप भी मानते हैं? मैं तो कह रहा हूँ पहले अभी बॉयकॉट किया था, उसका मोदी ने टिकटॉक सब बंद कर दिया था, कितना फर्क पड़ा था, अपने लिए आया था वो। अभी जो वीडियो देखेंगे आप, है ना, तो यूट्यूब पे देखेंगे, अभी अमेरिका का है। कौन सा यूट्यूब? हाँ तो ये अमेरिका का ही है ना, तो हमारे चाइना हटा भारत- देना, चाइना को वो कर दिया था ना, बॉयकॉट किया था ना चाइना को, चाइना को वो कर दिया था। कहीं ना कहीं वो भी तो विदेशी बड़े भाई। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, लेकिन अमेरिका साथ दे रहा है ना, इंडिया का साथ देता है, चाइना नहीं देता, तो उसको बॉयकॉट कर दिया था। चलिए, बहुत बढ़िया बात है कि वो करना चाहिए। बहुत तरह का बात है, आपसे मैं बात करने में बहुत अच्छा तो लगा। हमारे भाई से भी बात करो, ये भी यही बात बात करो। भैया ये नंबर 1 पे, वो नंबर 2 पे। इनसे बात करो। अच्छा अच्छा, आपको जानकारी ज्यादा हो, पॉलिटिक्स के बारे में बड़ी वीडियो देखते हैं। बहुत ज्यादा जानकारी है ना, और क्या। चलिए आप बताइए कि 2024 के लिए कौन आ रहा है? पहला सवाल। सबसे पहला तो अपना वही है, मोदी है, और कोई आ ही नहीं सकता किसी की बस की, इंडिया में आ जाए। अपना यही दिल्ली के जंतर मंतर पे लगातार सुप्रीम कोर्ट के वकील लोग जो है वो ईवीएम को हैक करके प्रूव करके दिखा रहा है कि ईवीएम हैक से जीत रहा है। अरे वो सब ऐसे ही दिखा रहे हैं, जिनकी सीट नहीं आ पाती ना, यही करते हैं। सारे एक साथ आ गए, एक बीजेपी से ऐसा है जो अकेला है, बाकी सब एक साथ वो कब अकेला? गठबंधन बना रखा ना सबने, वो अकेले में चल रहा है। गठबंधन से नहीं बीजेपी को हराना है, बीजेपी को हराना है, बीजेपी को कोई नहीं हरा सकता, जायज बात है। अच्छा, आप बोलते हैं बीजेपी अकेले है, बीजेपी कहाँ अकेले है? बीजेपी किसी के साथ गठबंधन नहीं किया, और कांग्रेस सबके साथ किया है। कौन ये सा रिपोर्ट उठा राज्य के में देखो, कोई भी राज्य में नहीं किया। चलिए बताते हैं। बिहार में जो है नीतीश कुमार, हाँ, उसके साथ साथ बन के सरकार रहा। सुनिए, उत्तर वहाँ से प्रदेश में बीजेपी जीती, उत्तर प्रदेश में भी गठबंधन किया, ठीक है। उसके बाद अभी महाराष्ट्र में सरकार है, वहाँ भी गठबंधन किया है, 38 पार्टी से गठबंधन किया है बीजेपी। आपको जानकारी होना चाहिए ज्यादा है। तो आपको कहे एक वही बात है ना, फिर आप ये भी मानते